नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रोहित की सालगिरह है। उसकी पत्नी घर पर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन आज रोहित को ऑफिस से लौटते वक्त काफी देर हो जाती है। वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। वो बाइक को वहीं छोड़ देता है और बस का इंतजार करने लगता है, क्योंकि कुछ ही समय में बस के आने का टाइम होने लगता है। वो चलते चलते बस स्टैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। रोहित बारिश में भीगने लगता है। बारिश से बचने के लिए वो अपने सूटकेस को अपने सिर पर रख लेता है। बस स्टैंड पर और कई लोग बस का इंतजार कर रहे होते हैं। ये सभी लोग देखने में बड़े ही अजीब लग रहे थे। तभी रोहित महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरना बंद हो गई। जब उसने देखा तो बगल में एक व्यक्ति अपनी छतरी के आधे हिस्से को रोहित के ऊपर किए हुए था। ये देखकर रोहित हल्का सा मुस्कुराया। उस व्यक्ति की लंबाई रोहित के बराबर थी। हाथ में बहुत सारी अंगूठी और चेहरे पर चश्मा लगाए हुए था, जिसे रोहित उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उस आदमी ने कहा, यह बारिश का मौसम भी बड़ा ही अजीब है। कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और कहीं सूखा। कई लोगों को जीवन देती है तो कई लोगों को मौत। उस आदमी की इस बात को रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वो उस आदमी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर सिर हिलाया। कुछ देर बाद रोहित का फोन बजता है। जब जेब से फोन निकालता है, तभी फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। रोहित तुरंत फोन उठाने के लिए झुकता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वो पूरी तरह से डर जाता है। वो देखता है कि छतरी वाले आदमी के पैर नहीं, वो जूतों पर बिना पैर के खड़ा है। वो हिम्मत बांधकर खड़ा होता है और अनजान बनने का दिखावा करने लगता है। तभी वो देखता है कि बस स्टैंड पर बाकी के लोग नहीं हैं। वो और ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत अपनी पत्नी शालिनी को अपने साथ हो रही घटना को मैसेज के जरिए बता देता है और जल्दी से जल्द अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी छतरी वाला आदमी कहता है, शालिनी को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है। यह सुनकर रोहित बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। वो तब तक भागता रहता है जब तक कि उसे छतरी वाला आदमी दिखाई नहीं देता। काफी दूर तक भागने के बाद रोहित हाँफने लगता है। सांस भरने के लिए वो एक टेबल पर बैठ जाता है और अपनी तेज सांसों को शांत करने लगता है। लेकिन तभी वो महसूस करता है कि बारिश की बूंदें फिर से उसके ऊपर गिरना बंद हो गई है। वो अपनी नजर पीछे घुमाता है तो वही छतरी वाला आदमी उसके पास आकर खड़ा हुआ होता है। यह देखकर रोहित फिर से वहां से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफी दूर निकल आता है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट में वो देखता है कि सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ होता है, जो ठीक रोहित के सामने है। इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका है। यह सब देख रोहित की चीख निकल जाती है। इसी बीच रोहित को पीछे से बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वो तेजी से पीछे मुड़ता है तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है। तभी कुछ लोगों का झुंड बस की तरफ आते हुए दिखाई देता है। बस रुकती है और वो लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इस धक्के में रोहित नीचे गिर जाता है और वो लोग रोहित के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बस का कंडक्टर इस भीड़ से बचने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ाता है, लेकिन इस भीड़ में रोहित बस के नीचे आ जाता है और उसका आधा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी पत्नी शालिनी बस स्टैंड वाली लोकेशन पर पहुंचती है।
जैसे ही वो रोहित को ढूंढते हुए इधर उधर देखती है तो उसे रोहित सड़क के बीचों बीच दर्द के मारे कराहता हुआ दिखाई देता है। उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचल चुका होता है और मदद के लिए कोई भी इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से शालिनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर खराब हो जाते हैं। अब वो कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता। उस हादसे के बाद रोहित अगर किसी को भी उसके बारे में बताता तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन शालिनी ने उसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि हर साल कोई न कोई व्यक्ति इसी घटना का शिकार होता है। हर एक को वही छतरी वाला आदमी काला चश्मा पहने दिखाई देता है और बाद में वो आदमी उनकी जान ले लेता है। कुछ दिनों बाद डिप्रेशन के कारण रोहित की मौत हो जाती है। रोहित की पत्नी शालिनी मानसून के दिनों में हर रोज उसी बस स्टैंड पर जाती और उस छतरी वाले आदमी का इंतजार करती। उसे लगता है कि शायद छतरी वाले आदमी की भी इसी तरह किसी बस के नीचे कुचल जाने से मौत हुई होगी और वो अब अपनी मौत का बदला ले रहा है। शालिनी ने काफी कोशिश की, लेकिन उसे कभी भी वो आदमी नहीं मिला। अब हर सालगिरह पर शालिनी बहुत ही बुरी तरह रोती और रोहित को याद करती है, क्योंकि उसे जान से ज्यादा चाहने वाला उसका पति रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। केवल यादों के सहारे ही वो उसे महसूस कर पाती थी। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस कहानी को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।